वेलकम टू मूल निवासी दर्पण। आप सभी श्रोतागण का मूल निवासी दर्पण चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जय भीम दोस्तों। तो मैं आज एक चौंकाने वाला वीडियो लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है कि चमर यानी चमर शाक्यों और मौर्यों के पूर्वज थे। इसका मैं रेफरेंस चमार जाति का गौरवशाली इतिहास से जिसका लेखक है सतनाम सिंह और ये छपा है सम्यक प्रकाशन दिल्ली से। प्रस्तुति मूल निवासी दर्पण का है। तो दोस्तों मैं एक स्लाइड बनाया हूँ इस स्लाइड पे, और ये स्लाइड जो है गूगल से बना है, आप लोग जानते हैं, इसलिए इसके लिए प्रूफ दिखाऊंगा बुक से। शाक्यों और मौर्यों के पूर्वज चमर वंश। कर्नल जेम्स टाड का दृष्टिकोण। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टाड अपनी पुस्तक के ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में स्पष्ट लिखते हैं कि चंवर जाति मौर्यों की वंशज है। यही वीर जाति ईस्वी सन की दूसरी शताब्दी में पंजाब से होकर चित्तौड़ पहुंची थी। वे आगे लिखते हैं कि मौर्य वंश वास्तव में भगवान बुद्ध के ही शाक्य वंश की एक प्रतापी शाखा थी, जिसके महान सम्राट अशोक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन मूल निवासी आधुनिक ऐतिहासिक शोध दर्शाते हैं कि चंवर वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन मूल वसिंदे हैं। इस प्रकार वे मौर्यों के केवल वंशज ही नहीं बल्कि उनके मूल पूर्वज सिद्ध होते हैं। केपी शंखवार जी के अनुसार शाक्यों की विभिन्न ऐतिहासिक शाखाएं कालांतर में मौर्य, कुषाण, गुप्त, सातवाहन और चोल कहलाई। भगवान बुद्ध चंवर वंश के महान गौरव। चंवर टोटम नाग वंश और कोरी उपजाति। ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणित करते हैं कि भगवान बुद्ध चंवर यानी चमर वंश में पैदा हुए थे। चमर टोटम को मानने वाले नागवंशी थे। भगवान बुद्ध के पूर्वजों की प्राचीन समाधियों की वैज्ञानिक खुदाई में उनके साथ सोने के सर्प नाग प्राप्त हुए थे। बुद्ध की माता महामाया का कोरी वंशज आज की कोरी जाति ही है, जो चमार की प्रमुख उपजाति मानी जाती है। पूर्व बुद्धों के ऐतिहासिक पद चिन्ह भी सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त होते हैं। गण संघों की गैर वैदिक लोकतांत्रिक परंपरा। वैदिक गण व्यवस्था का अभाव। शाक्य तथा लिच्छवी गणराज्यों में कोई ब्राह्मण या वैदिक व्यवस्था नहीं थी। वे पूरी तरह से समतावादी और स्वतंत्र समाज व्यवस्था के पक्षधर थे। शिल्प और कृषि कर्म। शाक्य समाज में राजा शुद्धोधन सहित सभी लोग खेती करते थे और शिल्प कर्म जानते थे। चूँकि आर्य क्षत्रियों में शारीरिक श्रम वर्जित था, अतः वे इन्हें पृथक मानते थे। अनार्य स्वाभिमानी क्षत्रिय। शाक्य, मल्ल, कोलीय आदि अवैदिक समाधियों की पूजा करने वाले स्वाभिमानी अनार्य क्षत्रिय थे, जो वैदिक वर्चस्व और पशु बलि प्रथा के प्रबल विरोधी थे। चंद्रगुप्त मौर्य का मूल इतिहास। ब्रिसल और चोर संज्ञा का सत्य। चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मणवादी ग्रंथों में ब्रिसल, शूद्र और नीच कहकर संबोधित किया गया। पतंजलि के व्याकरण ग्रंथों के अनुसार ये पद अपमानित करने के लिए प्रयुक्त होते थे। इतिहासकार देवराज चांदना के अनुसार बौद्ध त्रिपिटक में
चोर शब्द वैधानिक रूप से बहिष्कृत स्वाभिमानी लोगों यानी असुरों के लिए प्रयुक्त होता था। घृणा की वजह से ब्राह्मणों ने चंद्रगुप्त मौर्य को भी चोर की कोटि में रखकर अप्रत्यक्ष रूप से उनके चंवर यानी चौर वंश की पुष्टि की है। मौर्य नगर और मयूर प्रतीक का उदय, विराभ का आक्रमण और पलायन, कौशल राज प्रसेनजीत के क्रूर पुत्र विराभ ने कपिलवस्तु पर अचानक भीषण आक्रमण कर रक्तपात मचाया। इस हमले में शाक्य गण पूर्णतः ध्वस्त हो गया। अपनी जान बचाने के लिए बचे खुचे शाक्य कपिलवस्तु से विस्थापित होकर हिमालय की दुर्गम और सुरक्षित कंदराओं की शरण में चले गए। मौर्य नाम और मयूर चिन्ह, हिमालय में जहां उन्होंने नया नगर बसाया वह क्षेत्र रंग बिरंगे मयूर मोरों से समृद्ध था। मयूरों के इस प्रसंग से प्रेरित होकर उन्होंने अपने नगर का नाम मौर्य नगर रखा। उन्होंने मयूर को अपने राज्य के गौरवशाली प्रतीक के रूप में अपनाया, इसलिए उनके भव्य राजमहलों की छतें मयूर पंख जैसी खपरेल की से ढकी होती थी। देवान प्रिय सम्राट अशोक महान, ब्राह्मणवादी व्याकरणियों का विद्वेष। सम्राट अशोक की महानता को देखकर और उनके बौद्ध चंवरवंशी होने के कारण तत्कालीन ब्राह्मण आचार्यों ने घोर विद्वेष रखा। अशोक के राजकीय सम्मान सूचक विशेषण देवान प्रिय, देवताओं का प्यारा का अर्थ कात्यायन और भट्टो जी दीक्षित ने अष्टाध्यायी के वार्तिक और सिद्धांत कौमुदी व्याकरण में बदलकर मूर्ख और बकरा कर दिया। संस्कृत के इन आचार्यों द्वारा बौद्ध सम्राटों को नास्तिक और मूर्ख कहकर उनका अपमान करने का एकमात्र उद्देश्य मूल निवासी गौरव को मिटाना था। दोस्तों देखिए, सम्राट अशोक हमारे कितने विश्व विजेता माने जाते हैं, लेकिन उन जो देवान प्रिय लिखवाते हैं, देवान प्रिय है, बाद में प्रिय हो गया, देवान प्रिय पढ़ते हैं लोग, तो उसका अर्थ जो कात्यायन और भट्टो दीक्षित अपने व्याकरण में बकरा मूर्ख कर दिया है। बताइए कितना बड़ा अपमान है। श्रमण बनाम ब्राह्मण, ऐतिहासिक संघर्ष, स्वाभाविक और शाश्वत शत्रुता। महर्षि पतंजलि 150 ईसा पूर्व के अष्टाध्यायी उस समय का नहीं है, लेकिन गूगल भी उसको मानता है, क्योंकि गूगल पर सब वही ब्राह्मणवादी बैठे हुए हैं तो गूगल पर ऐड कर देते हैं। अष्टाध्यायी के सूत्रों व्याख्या करते हुए श्रमण बौद्धों और ब्राह्मणों के आपसी द्वेष को सांप नेवले की और बिल्ली चूहे की भांति स्वाभाविक शत्रुता के रूप में परिभाषित किया है। नाटकीय दुष्प्रचार, मृच्छकटिकम और प्रबोध चंदोदय जैसे नाटक में जानबूझकर बौद्ध श्रमणों को दर्शन अमंगलकारी, चरित्रहीन और निंदनीय चित्रित किया गया है, ताकि जनसाधारण के मन में बौद्ध श्रमणों के प्रति घृणा पैदा की जा सके। देशव्यापी कत्लेआम, अभी धार्मिक ग्रंथ में जो है उसको उठाकर डाल दिया है गूगल। कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य जैसे उग्र प्रचारकों के प्रभाव में आकर दक्षिण भारत के एक राजा सुधन्वा ने पूरे भारत में बौद्धों को ढूंढ ढूंढ कर मार डालने और जिंदा जलाने के क्रूर राज्यादेश जारी किए थे। तो दोस्तों एक जो पुष्यमित्र की जो कहानी इसमें है, चाहे पढ़ाया जाता है वो तो फेक है, लेकिन गूगल ने उठा के इस पर भी उसको डाल दिया है, ब्राह्मण को स्थापित कर रहा है, लेकिन ब्राह्मण था नहीं, वो भी था बौद्ध, लेकिन अभी डाल दिया है। तो इसका मेरा डिस्क्लेमर है कि मैंने ये सत्य नहीं है, इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध था, ऐसे पढ़ दे रहा हूँ। पुष्यमित्र शुंग की खूनी षड्यंत्र, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद की हत्या
उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से सेना निरीक्षण के दौरान स्वयं अपने हाथों से कर दी, जबकि ये फेक है। वो भी एक बौद्ध था, और जैसे गोतिया दिया जाए और बगल के राजा की लड़ाई होती है, उस तरह की लड़ाई थी। ऐसे मैंने एक वीडियो रियल हिस्ट्री मिरर पर बनाया है कि यहाँ ब्राह्मण 7वीं सदी से पहले नहीं आया था, वो पहला ब्राह्मण चर्च था, उसके पहले कोई ब्राह्मण नहीं था। लेकिन फिर भी ये लोग गूगल पर डाल दिए हैं, वैदिक युग से स्थापित कर दिए हैं, तो गूगल इसी तरह बताता है। तो देखिए अब कितना घालमेल किया है उसमें। तख्ता पलट के बाद पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध विहारों को ध्वस्त कराया और साकल सियालकोट पहुंचकर क्रूर घोषणा की, जो मुझे एक बौद्ध श्रमण का सिर ला कर देगा उसे मैं 100 सोने के दिनार इनाम दूंगा। जबकि ऐसा बात नहीं था। सांची के स्तूप में मिला है, इसका भी हम दिखा देंगे प्रूफ, कि यह जो है पुष्यमित्र शुंग ये सांची का मरम्मत करा रहा है और भी बौद्ध विहार बनवाया है। तो ये बौद्ध था, जबकि यहाँ पर कुछ आपसी द्वेष में विवाद हुआ है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि वो ब्राह्मण था, और ब्राह्मण 7वीं सदी से पहले था ही नहीं, ये मेरा दावा है। अब देखिए अस्पृश्यता और अछूत की साजिश। इस भीषण दमनकारी युग में जो बौद्ध भिक्षु अपनी जान बचाने के लिए तिब्बत, चीन, लद्दाख और नेपाल नहीं भाग सके, उन्हें पराजित कर समाज में बहिष्कृत कर दिया गया। इतिहास गवाह है कि जो गरीब स्वाभिमानी बौद्ध भारत में ही रह गए, उन्हें ही बाद के युगों में अछूत घोषित कर गांवों की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया गया, जो वर्तमान में चमार जाती हैं। राजपूतों की उत्पत्ति का एक ऐतिहासिक सच। ऐतिहासिक स्रोत बृहद धर्म पुराण उत्तरकांड राजपूतों को संकर मिश्रित जाति अथवा मूल रूप से शूद्र के समान घोषित करता है। कात्यायन भाष्य में संघ व्यवस्था गणतंत्र से जुड़े होने के कारण विदेशी कबीलों को मूल क्षत्रिय स्वीकार नहीं करता है। रजनीकांत शास्त्री हिंदू जाति का उत्थान और पतन लिखते हैं। उसमें विदेशी होड़ शक जैसे बर्बर जातियों ने हिंदू धर्म स्वीकार किया, जिनके शासक परिवारों को ब्राह्मणों ने राजपूत नाम देकर नया क्षत्रिय बनाया। ये लोग बताते हैं अपने धर्म ग्रंथ में। ऐतिहासिक यथार्थ नवल वियोगी जी लिखते हैं कि मूल निवासी शासकों को ब्राह्मणों ने हिरण्यगव्य संस्कार के पाखंड द्वारा अपनी सेवा के लिए राजपूत बनाया, जबकि वे प्राचीन क्षत्रिय नहीं है। ऐसा दावा है सब लोगों का। दोस्तों आपको इसमें से जो खंडन करते रहिएगा, क्योंकि हमने जो बोला है गूगल और किताब, लेकिन मैं किताब से इसको दिखाऊंगा। अब मौर्य वंश के महान शासकों का कालखंड। बिंदुसार मौर्य का 300 ईसा पूर्व से 274 तक। हाँ, फिर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा और पूर्व और दक्षिण भारत में मैत्रीपूर्ण संबंधों का विस्तार किया। चंद्रगुप्त मौर्य 323 से चंद्रगुप्त मौर्य 300 ईसा पूर्व तक थे, और इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। शूरवीर असुर सेना का गठन कर विदेशी यूनानियों को खदेड़ा। फिर सम्राट अशोक 274 से 236 तक कलिंग युद्ध के उपरांत बुद्ध धर्म अंगीकार किया, लेकिन ये भी देखिए गूगल गलत बता रहा है, और जन कल्याणकारी वैश्विक धर्म नीति का प्रचार किया। बृहत मौर्य का तो कहानी बिगाड़ दिया है लोग। तो बृहत मौर्य 199 से 185 तक। अंतिम मौर्य सम्राट ब्राह्मणवादी सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा धोखे से सैन्य परेड में हत्या। ऐसे इतिहास बिगाड़ा गया है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इस बुक से दिखा लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जो मैंने PDF से बताया, तो गूगल से एक स्लाइड बनाया था तो उसमें दिया था, लेकिन देखिए किताब से मैं
जो भी दिखाता हूँ ऑथेंटिक दिखाता हूँ। और हम लोग सब एक हैं यहाँ के बहुजन समाज, तो सबको ये समझना चाहिए। इसमें एक टॉपिक है, एक पूरा अध्याय है, चमर शाक्यों और मौर्यों के पूर्वज। कर्नल टाड लिखते हैं कि चंवर जाति मौर्यों की वंशज है। यही जाति ईस्वी सन की दूसरी शती में पंजाब से होकर चित्तौड़ पहुंची थी। वे आगे लिखते हैं कि मौर्य वंश भगवान बुद्ध के शाक्य वंश की एक शाखा थी। सम्राट अशोक मौर्य के ही वंशज थे। उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। कर्नल टाड ने चौरों को मौर्यों का वंशज बताया, जबकि स्थिति ठीक इसके उल्टी प्रतीत होती है। अब कवि सतनाम सिंह अपना बता रहे हैं कि हमारे अब तक के अध्ययन के मुताबिक चंवर सिंधु घाटी की सभ्यता के वसिंदे हैं। इस प्रकार चंवर मौर्यों के वंशज नहीं बल्कि पूर्वज हैं। केपी शंखवार जी लिखते हैं कि शाक्यों की विभिन्न शाखाओं को ही मौर्य, कुषाण, गुप्त, सातवाहन, वर्धन, पल्लव, चौहान और चालुक्य, चौर, चोल, राणा, रावल आदि कहा गया। शंखवार जी शाक्यों मौर्यों को चंवर वंश का पर्याय ही मानते हैं। यह दृष्टिकोण निश्चय ही कर्नल टाड से आगे का है, लेकिन मेरा अपना दृढ़ मत यह है कि चंवर वंश से ही शाक्य वंश यानी मौर्य वंश आदि निकले हैं। भगवान बुद्ध चंवर यानी चमर वंश में पैदा हुए थे। अब देखिए कवि क्या कह रहे हैं। तथ्य बताते हैं कि चंवर वंश में ही भगवान बुद्ध पैदा हुए। इतिहास गवाह है कि भारत ने अभी तक बुद्ध से बड़ा सपूत पैदा नहीं किया। चमर टोटम को मानने वाले नाग थे। वही भगवान बुद्ध के पूर्वजों की समाधियों की खुदाई में उनके साथ सोने के सर्पनाग रखे हुए मिले। नागों का भगवान बुद्ध से कई तरह का संबंध था। नागों के साथ ही चमर टोटमवादी मूल निवासियों को असुर भी कहा गया है। वही भगवान बुद्ध को भी हिंदू ग्रंथों में असुर कहा गया है। हमने चंवरवंशियों की चोर संज्ञा में देखा कि आर्यों ने चोर का अर्थ विकृत कर दिया है। एक चोर पर एक वीडियो बनाया हूँ, उसको आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर है। यह चंवरवंशियों का जन भाषा में एक पर्याय है। रामायण में बुद्ध को चोर कहा है। इसके अतिरिक्त भगवान बुद्ध की माता महामाया का वंश कोरी है। दोस्तों, ये जितना रेफरेंस लिया गया है, इस सब बुक का नाम भी इसमें दे दिए हैं, अगर चाहें तो आप मंगा के पढ़ सकते हैं। उनकी माता द्वारा स्वयं कपड़ा बुनने का प्रसंग भी बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथों में आता है। अतः स्पष्ट है कि महामाया की कोरी जाति आज की कोरी जाति ही थी। यह कोरी जाति चमार जाति की उपजाति मानी जाती है। अतः बुद्ध चंवरवंशी प्रमाणित होते हैं। भगवान बुद्ध स्वयं भी कहते हैं कि मेरा रिश्ता पूर्व बुद्धों से है। ये पूर्व बुद्ध सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त होते हैं। इन तथ्यों से प्रमाणित हो जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म चंवर वंश में ही हुआ था। चमर टोटम को जानने वालों से ही शाक्य कुल की एक शाखा निकली थी। इस प्रकार चंवर टोटमवादी वंश को भारत का सबसे महान सपूत पैदा करने का श्रेय भी प्राप्त है। इस विषय पर डॉक्टर नवल वियोगी जी लिखते हैं कि शाक्य तथा लिच्छवी बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व अवैदिक समाधियों की पूजा करते थे, जो उनके कस्बे से बाहर स्थित थी। शिल्प के धंधे तथा हथियारों का प्रयोग जानना उनके लिए आवश्यक था, जिसके कारण राजकुमारी यशोधरा की सिद्धार्थ बुद्ध के साथ शादी की मनाही कर दी गई थी। इसका अर्थ हुआ कि शाक्य
तथा लिच्छवी दोनों ही अनार्य क्षत्रिय थे, क्योंकि शिल्प कर्म आर्य क्षत्रियों का पेशा नहीं हो सकता। इसी प्रकार मौर्य, पावा व कुशिनारा के मल, राम ग्राम के कोलिये भी आज उसी समाज के हिस्सा थे। इनमें से प्रत्येक ने इस आधार पर बुद्ध के समान वे भी क्षत्रिय हैं, बुद्ध के अस्थि अवशेषों में से हिस्सा मांगा था। बीजी गोखले के अनुसार शाक्य स्वयं को क्षत्रिय पुकारते थे तथा उनकी थोड़े से व्यक्तियों के द्वारा संचालित राज व्यवस्था भी थी, जैसा कि धर्मानंद कोसंबी महोदय ने निर्दिष्ट किया है। उनकी जनजाति के अंदर न कोई ब्राह्मण था और न जाति वर्ग। हमें शाक्यों में वैदिक रीति रिवाजों के प्रचलन की सूचना कभी किसी ने नहीं दी है। क्षत्रिय होने के उपरांत भी वे आवश्यकता पड़ने पर ही हथियारों का प्रयोग करते थे। शाक्य लोग खेती बाड़ी भी करते थे। सभी शाक्य, जिनमें बुद्ध के पिता भी शामिल हैं, विशेष अवसर पर हल को भी हाथी की हाथ लगाते थे, मतलब अपने से भी हल जोतते थे। आज के क्षत्रिय हल नहीं जोतते हैं। आज के क्षत्रिय पेट फुलाकर सब बैठकर गपोड़ खाते हैं, दलाली। बात शीशे की तरह स्पष्ट हो जाती है। संघों तथा गणराज्यों में जाति व्यवस्था नहीं थी। इसका अर्थ हुआ वे अनार्य आदिवासी थे जो वैदिक वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। अब प्रश्न खड़ा होता है कि बाद में वे लोग कहाँ चले गए। जब इनका आर्यकरण हुआ तो राज परिवार राजपूत बन गए और जनसाधारण जो अब भी व्यापारी अथवा शिल्पिक थे, जो छोटे व्यापारी या शिल्पिक शूद्र बन गए। भंडारकर के अनुसार गण संघों के आधुनिक प्रतिनिधि जिस प्रकार के योद्धे अथवा मालना, पंजाब की पहाड़ियों अथवा गोवा के राणे बन गए। जायसवाल हमें सूचित करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के मल्ल लोगों के आधुनिक प्रतिनिधि जिला गोरखपुर तथा आजमगढ़ की माला मल्ल जाति है, जो अक्सर व्यापार करते हैं। इसी प्रकार शूद्र अथवा पंजाब के शूद्रक लोगों के आधुनिक प्रतिनिधि हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भी चंवरवंशी लोगों के बीच ही चंद्रगुप्त पैदा हुए थे। चंद्रगुप्त की जीवनी देखें, वे पशुचारक थे। उन्हें शूद्र, वृषल, नीच आदि लिखा गया, लेकिन राजसी गुणों से भी युक्त भी बताया गया। वास्तव में चंवरवंशी लोग जो मूल निवासी क्षत्रिय थे, हारने के बाद भले ही दास की अवस्था को प्राप्त हो गए, खेती एवं पशुओं की जिम्मेदारी तथा शिल्पों से जुड़े पेशे कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर चाणक्य जो काल्पनिक को बैठाया गया है, इसका भी बता लेते हैं, जबकि मेगस्थनीज ने ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। तो इसको हम इनकी रगों में शूरवीर असुरों का खून है, अतः उन्होंने चंद्रगुप्त को युद्ध विद्या में पारंगत किया। चाणक्य कोई नहीं था, लेकिन इसको भी ये बता रहे हैं क्योंकि वही लिखा है कि शूद्र था, एक मूरा नाम की दासी की लड़का है। तो ब्राह्मणों ने ही विकृत किया है। यही वजह है कि हिंदी शब्दकोशों में वृषल का अर्थ बैल, नीच, चोर आदि के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी किया है। पतंजलि ने बताया कि दासी के सदृश दास्या सदृश और वृषली के सदृश वृषल्या सदृश पद गाली के पर्याय है। वृषल को चोर कोटि में रखा गया है और दोनों के प्रति ब्राह्मण प्रधान समाज वैर भाव रखता था। यह भी जानकारी मिलती है कि वृषल, दस्यु और चोर घृणा के पात्र समझे जाते थे। देवराज चान्ना जी के अनुसार त्रिपिटक में चोर शब्द के विश्लेषण से पता चलता है कि यह शब्द सभी विधिक रूप से बहिष्कृत लोगों का घोतक था। चमारों की एक जाति का नाम चोर है, कई स्थलों के नाम चोर है, एक देवता का नाम चोर है। वास्तव में चोर वंश से घृणा की वजह से ब्राह्मणों ने
चीज़ें चुराने वालों के लिए चोर शब्द गढ़ दिया, जबकि चोर कोई वैसा चीज़ नहीं है। जिन अर्थों में चोर, असुर, दस्यु, राक्षस जातियों के अर्थ विकृत किए ऐसे में ब्राह्मण यदि चंद्रगुप्त को वृषल कहते हैं तथा उसे चोरों की कोटि में रखते हैं तो चंद्रगुप्त निसंदेह चंवरवंशी ठहरते हैं। घृणा की वजह से ही सही स्वयं ब्राह्मण ग्रंथों ने चंद्रगुप्त मौर्य को चोर कहकर उसके चोर होने पर मुहर लगा दी है। बौद्ध गाथाओं के विवरण अनुसार भगवान बुद्ध के समय में कौशल राज प्रसेनजित को हटाकर उसका निरहंस पुत्र विडाभ जब राजा हुआ तो उसने वैमनस्य से प्रेरित होकर कपिलवस्तु के शाक्यों पर आक्रमण कर खून की नदियाँ बहा दी। उसके संघातिक आक्रमण से शाक्य गण ध्वस्त हो गया और बचे खुचे शाक्य जनों को कपिलवस्तु से भागकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए जहाँ तहाँ जाना पड़ा। बर्बरता से बचने के लिए इसी समय शाक्यों का एक दल हिमालय में जा बसा। शाक्यों ने जहाँ अपना नया नगर बसाया वह स्थान मयूरों से भरा पूरा था, जिस कारण उनकी आवाज़ वहाँ सदा गूंजा करती थी। इंद्रधनुषी पंखों के सुंदर सजीले मयूरों से आकृष्ट और प्रभावित होकर शाक्यों ने उनके संसर्ग को विख्यात करने के लिए अपने नगर का नाम मौर्य नगर रखा और स्वयं भी शाक्य की जगह मौर्य व मौर्य नाम से विस्तृत हुए। मयूर को उन्होंने अपने नगर राज्य के प्रतीक सम्मान भी प्रदान किया, इसलिए मौर्य नगर के शाक्य गृहों की छतों पर मयूर जैसी बनाई गई खपड़ेलों से छाई जाती है। मौर्य वंश के संस्थापक प्रथम प्रतापी चंद्रगुप्त हिमंत के मौर्य नगर के राजा का पुत्र था। चंद्रगुप्त अभी भी माँ के गर्भ में ही था कि किसी बलशाली राजा संभवतः महापद्मानंद ने मौर्य नगर पर चढ़ाई कर उसके पिता को मार डाला। फलतः चंद्रगुप्त की गर्भवती माता अपने नगर राज्य में निराश्रित हो जाने से अपने भाई के पास पाटलिपुत्र चली गई। पाटलिपुत्र में यथासंभव चंद्रगुप्त का जन्म हुआ, लेकिन जैसा कि बौद्ध गाथाओं से प्रतीत होता है विवादाग्रस्त माता शायद उसका लालन पालन करने में असमर्थ रही, जिस कारण माँ ने उसे त्याग दिया और एक ग्वाले ने उसे पाला पोसा। बाद में ग्वाले ने उसे एक व्याघ्र के हाथ बेच दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त का 600 ग्वाले व व्याघ्र के यहाँ पशुओं को चराने के काम में व्यतीत हुआ। इस प्रकार प्रमाणित हो जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भी चंवरवंशी थे। देवान प्रिय सम्राट अशोक भी चंवरवंशी थे। अशोक का एक नाम प्रियदर्शी था, जिसका अर्थ सबको स्नेह की दृष्टि से देखने वाला। अशोक ऐसे थे भी। पंजाब के मानसहरा के 5वें शिलालेख में वे लिखते हैं कि धर्म रक्षा अभिवृद्धि के लिए, लोगों के हित और सुख के लिए तथा धार्मिक यौनों कम्बोजों गंधारों तथा राष्ट्रिकों पैतृकों तथा अन्य उपरांत पश्चिमी सीमा प्रांत मर्तकों तथा आर्यो ब्राह्मणों, ये जो ब्राह्मण जो है ये सब किया है, लेकिन इसमें ये भी डाल दिए हैं, अनार्यो वृद्धों में उनके सुख के लिए, धर्मयुक्त में लोभ से उनकी मुक्ति के लिए। यही नहीं, गिरनार के 4थे शिलालेख में उन्होंने लिखा कि सैकड़ों साल से बमड़ों समड़ों के प्रति सम्मान कम होता गया। मैंने ब्राह्मण समण, ये नहीं कि ये ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण समण जो बौद्धिस्ट है उनको लिख रहे हैं। गिरनार का 3रा शिलालेख, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों और समणों के प्रति सद्भाव सर्वोचित है।
उनके अधिकांश अभिलेखों में बौद्ध भिक्षुओं के हित के साथ ब्राह्मणों के हित की भी बात की है। उन्हें बौद्ध श्रमणों का अपमान ही नहीं खलता, बल्कि ब्राह्मणों का अपमान भी खलता है। वे बार बार सबको फलने फूलने के समान अवसर देने की बात करते हैं। वे अपनी बढ़ाई और दूसरे को निंदा को मना करते हैं। वे जोर देकर कहते हैं कि बौद्ध समन को दान दो और ब्राह्मण को भी दान दो। ब्राह्मणों ने अशोक से फिर भी द्वेष भावना रखी, सिर्फ इसलिए कि वह चमरवंशी बौद्ध था। उसने बौद्ध धर्म का देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी प्रचार प्रसार किए। यही वजह है कि ब्राह्मणों ने अपने व्याकरणों में उनके दूसरे पर्याय देवताओं के प्रिय के लिए नियम बना दिए और देवान प्रिय का अर्थ मूर्ख करना चाहिए, अपना कर दिया। काव्य प्रकाश 1050 ईस्वी में इसका संदर्भ लिखा। वे मूर्ख की तात्पर्य बचोयुक्ति के तात्पर्य को न समझने वाले हैं। आज भट्टोजी दीक्षित 1513 से 1593 ईस्वी का सिद्धांत कौमुदी संस्कृत सर्वश्रेष्ठ व्याकरण माना जाता है। इसमें लिखा है कि देवान प्रिय मूर्ख का अर्थ देता है। आपटे के शब्दकोश में जो 1890 में लिखा था, इस शब्द का अर्थ मूर्ख बकरा कर दिया। भाषा में इस अनर्थ को अंजाम देने वाला ब्राह्मण था कात्यायन। स्वामी भगवदाचार्य ने भी कहा कि देवान प्रिय शब्द सम्राट अशोक के समय में अप्रतिष्ठित शब्द बन गया। षष्ठ्या आक्रोशे पाणिनि के इस सूत्र पर आक्रोश अर्थ में ही देवान प्रिय इति चोप संख्यानम इस वार्तिक से इस शब्द का अर्थ बिगाड़ा गया है। अशोक क्योंकि बौद्ध थे। ब्राह्मण बौद्धों को नास्तिक मानता था। यही वजह है कि प्रमुख व्याकरणविदों ने अशोक को मूर्ख कहा। महाभारत में युधिष्ठिर भी यक्ष से कहता है कि नास्तिको मूर्खो उच्यते, माने नास्तिक मूर्ख होता है। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के नियम संस्कृत ये सब जो है क्या है, किसी तरह बहुत किया है तो लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं। हाँ, आगे मृच्छकटिक नामक नाटक में के 8वें अंक में राजा का साला एक बौद्ध भिक्षु को दुष्ट कहता है, उसे मारता है और तालाब पर चीवर धोने से रोकता है। प्रबोध चंद्रोदय नाटक कृष्ण मिश्र द्वारा 11वीं सदी में लिखा गया था। इसमें एक शैव कापालिक बौद्ध जैनों को गालिया बकता चित्रित किया है। वह उन पर तलवार से वार करने को भी लपकता है। नाटककार को इतने भर से संतोष नहीं हो पाता। वह बौद्ध जैनों को जनता की नज़र में गिराने के लिए उद्देश्य से कापालिक द्वारा एक स्त्री कपालिनी उन्हें प्रस्तुत करवाता है। वे न केवल शराब पीते हुए चित्रित किए गए, बल्कि जैन और बौद्ध धर्म को त्याग कर कापालिक के चेले बन जाते दिखाए गए हैं। अशोक के 8वें शिलालेख से पता चलता है कि देवान प्रिय उपाधि उनके पूर्व के राजा भी धारण करते थे। इस शिलालेख में जिक्र है कि पूर्व काल के देवान प्रिय बिहार यात्रा पर जाया करते थे। सोवियत विद्वान J.M. बोगार्ड लेविन ने निष्कर्ष निकाला है कि प्रिद अथवा प्रियदर्शी संभवतः अशोक का मूल नाम है। लेकिन मुद्रा राक्षस नाटक के 6ठे अंक में अशोक के दादा चंद्रगुप्त के लिए भी प्रियदर्शन शब्द आया है। इससे स्पष्ट होता है कि देवान प्रिय की तरह प्रियदर्शी की उपाधि थी। मुख्य बात यह है कि यहाँ देवान प्रिय शब्द अकेले प्रयुक्त हुआ है।
वही प्रियदर्शी राजा के विशेषण के साथ मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ये दोनों अशोक की राजकीय उपाधियां थी, न कि व्यक्तिगत। भास्की व गुजरी अभिलेखों से मास्की और गुजरी अभिलेखों से इसकी पुष्टि हो जाती है, क्योंकि उनमें सम्राट अशोक का नाम देवान पियासा अशोकस अथवा देवान प्रिय अशोक राजस के रूप में आया है। हर्षचरित में सम्राट हर्षवर्धन को भी देवान प्रिय कहा गया है। हर्षचरित के भाष्यकार शंकर ने देवान प्रिय को पूजावाचन बताया, देवान प्रियोस्ति पूजावचनम। सम्राट अशोक की उपाधि प्रियदर्शी 16वें पूर्व बुद्ध से प्रेरित है। 16वें पूर्व बुद्ध प्रियदर्शी बुद्ध थे तथा उनकी विशेषता थी श्रेष्ठ पुरुष। अशोक जैसा महामानव निस्संदेह श्रेष्ठ पुरुष था, इसलिए उन्हें यह उपाधि मिली थी। ध्यान देने की बात यह है कि ऐसे में इस देवानप्रिय शब्द का अर्थ मूर्ख कैसे हुआ। शब्दकोशों में इसका यह अर्थ इसलिए किया है कि सम्राट अशोक बौद्ध थे तथा मौर्य वंश चमर वंश से ही निकला है। इस प्रकार सम्राट अशोक भी चमर वंश से सिद्ध होते हैं। मौर्य काल का अंत और श्रमणों का कत्लेआम तो फिर वही लेकर आएगा। कर्ण की कन्या में राजपूत हुआ। जाति भास्कर पृष्ठ संख्या 471, जाति भास्कर पृष्ठ संख्या 488 पर राजपूत कहार, सारथी, कुर्मी, अहिर, बैतालिक, माली, कलार, नाई, तामोली, रंगरेज, दर्जी, लुहार, बढ़ई, सुनार, ठठेरा यह अनुलोम है, ऐसा उल्लेख हुआ है। रजनीकांत शास्त्री जी लिखते हैं कि हिंदू जाति में रक्त सम्मिश्रण का कारण विदेशियों का हिंदूकरण। द्वितीय परिच्छेद में राजपूत जाति की उत्पत्ति लिखते कितनी ही विदेशी बर्बर जातियां हिंदू धर्म को ग्रहण करके राजपूत नामक एक नवीन क्षत्रिय जाति बन गई। पर इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इन बर्बरों का समूचा ही जन समुदाय हिंदू को ही ग्रहण कर लेने से क्षत्रिय वर्ण में परिणत हुआ, बल्कि इन लोगों के केवल वे ही दल व परिवार क्षत्रिय हुए जिन्होंने शासक पदवी प्राप्त की या किसी राज्य के संस्थापन में कृत कार्य करते हुए, और जो इनमें मध्यम तथा निम्न श्रेणी के लोग थे वे जाट, गुर्जर एवं इन्हीं के सदृश अन्य जातियों के रूप में ढल गए। इसी प्रकार दक्षिण भारत की गौड़, भर, कोल आदि अनार्य जातियों के जिस दल ने अधिकार प्राप्त कर राज्य शासन जो क्षत्रियों का धर्म है अपने हाथ में मिला लिया, वे तो चंदेल, बुंदेल, गहवार आदि राजपूत क्षत्रिय के रूप में परिणित हुए और इनके ही भाई बंधु जो इस प्रकार की उन्नति न कर सके, गौड़ जाति आदि ही रह गए। राजस्थान के जयपुर जिले में राठौर राजपूतों की कुल देवी नागणैची है। प्राचीन तस्वीरों में इसे किसी महान तेजस्वी नाग कन्या के प्रतीकों से ही चित्रित किया गया है। हमारे पूर्व अध्ययन से स्पष्ट है कि मूल निवासियों के मुखियाओं को भी संस्कारित करके राजपूत बनाया गया है। वीर शिवाजी के राज्याभिषेक के समय शंकराचार्य महोदय घोषणा कर चुके हैं कि कलयुग में क्षत्रिय नहीं रहे। इसका अर्थ यह हुआ कि आज के राजपूत व्यर्थ में ही हिंदू धर्म की सड़ी गली लाश को अपने कंधे पर ढो रहे हैं। राक्षस भी क्षत्रिय बना डाले। जाति भास्कर 497 सूर होने के राक्षस मूल निवासी भी क्षत्रिय हैं। वे क्षत्रियों
में मूल में गणना कर वाले इसी से हुए भुजाओं से प्रकट है। सब राक्षसों के प्रति नरकृति और उनके गण क्षत्रिय वर्ण है। इससे प्रमाणित हो जाता है कि ब्राह्मणों को नकली क्षत्रियों की आवश्यकता थी। आनन फानन में मूल निवासियों को हिरण्यगर्भ संस्कार के पाखंड से उन्होंने राजपूत बना डाला तथा उनके कान में फूंक मार दी कि तुम क्षत्रिय हो, जबकि हमारे अध्ययन से सिद्ध हो जाता है कि राजपूत क्षत्रिय नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह का हमारे इतिहासकार और ब्राह्मण लेखक लोग कैसे कैसे सबको विकृत किए हैं, कैसे कैसे किसी को नीच और ऊंच अपने स्वार्थ में बनाए हैं। तो कृपया अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और कृपया अपना ध्यान रखें। इसलिए आपको धन्यवाद। वेलकम टू मूल निवासी दर्पण। आप सभी श्रोतागण का मूल निवासी दर्पण चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है।